प्रारंभ करते हैं ईशोपनिषद। इसकी बहुत अधिक कोई भूमिका न बनाते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। ईशा वास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्वित् धनम। ये मंत्र है और इस मंत्र में जो पहला शब्द है ईशा, व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं और विशेषकर जो वेद के व्याकरण के नियम हैं वो बिल्कुल निराले हैं। व्याकरण दो प्रकार का होता है, एक लौकिक व्याकरण जो भाषा में जो हम प्रयोग में लाते हैं उसका व्याकरण थोड़ा अलग प्रकार का होता है, और वेद का जो व्याकरण है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। बेसिक उसका जो सिद्धांत हैं वो तो सब समान होते हैं, लेकिन वेद से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं कुछ अलग हट कर के होते हैं जो लोक में उनका प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे हम लोक में किसी शब्द को चलाते हैं, जैसे राम का रूप चलाते हैं तो रामेण ऐसा बनता है तृतीया विभक्ति में। तो ऐसे ही ईशः शब्द है, ईशः, और इस ईशः शब्द को रूप के रूप में चलाएंगे तो ईशेन ऐसा बनता। लेकिन यहाँ ईशा, तो ये ईशा जो शब्द है यहाँ तृतीया विभक्ति में है, लेकिन वो जो ईशेन जो बनेगा वो ना बन करके उस को आकार आदेश करके ईशा ऐसा बना दिया। ये व्याकरण का विषय, इस पर मैं नहीं जाता, पर ये तृतीया विभक्ति है। ये जो विभक्तियां हैं, मैंने पीछे भी एक बार संकेत किया था, विभक्तियां बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन के साथ में। एक एक विभक्ति जो है पूरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। पीछे भी मैंने एक बार संकेत किया, जैसे प्रथमा विभक्ति है, ये हमारे कर्तृत्व को बताता है, अपनी स्वतंत्रता को बताता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तृत्व को नहीं समझ पाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अपने आप को कर्ता मानना, स्वयं कर्म करके दूसरों के ऊपर थोपने का हमारा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है, दूसरे के ऊपर दोष देने का। जैसे कहते हैं क्या करूं जी, उन्होंने जबरदस्ती किया, उन्होंने खिलाया, ऐसा लगता है जैसे कि खुद ने नहीं खाया, उसने खाया हो, मतलब दूसरे ने खिलाया, ऐसा हम यानी दूसरे के ऊपर हम थोपते हैं। मोटी भाषा में कहें तो अरे उसने खिलाया है तो खाने वाला कौन है? आप। जब आप खाएं तो आप स्वतंत्र हैं खाने में, खाने और ना खाने में। अब दूसरे के ऊपर क्यों आप डालते हो? दूसरे के ऊपर डालने का मतलब है आपका कोई दोष नहीं है, उन्होंने खिलाया है, मतलब कर्ता उनको बनाना चाह रहे हैं आप, और कर्म करने वाले आप स्वयं हैं। आपकी बिना इच्छा के कोई भी आप पर थोप नहीं सकता। देखिए, जबरदस्ती किसी के हाथ पांव सब बांध करके और उसके मुंह के अंदर ठूंस दे, वो एक अलग बात है। नॉर्मल है आप किसी के यहाँ गेस्ट बन करके जाते, दूसरे के यहाँ छोड़ दीजिए, अपने घर में आप जब कुछ खा रहे हैं पी रहे होते हैं, कोई आप पर जबरदस्ती करते हैं, चाहे वो पत्नी करे, पति करे, भाई करे, बहन करे, कोई भी करे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो कोई ऐसा नहीं है जो खिला सके। आपकी इच्छा है, आप स्वयं करता हैं। तो ये जो प्रथमा विभक्ति है ये कर्तृत्व का बोध कराता है। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है तो किसी ने कहा जी उसने विष खिलाया, मैं तो नहीं खाना चाह रहा था, उसने विष खिलाया। उन्होंने उदाहरण दिया है इसी प्रथमा विभक्ति को लेकर के। अरे कौन विष खाना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा? मैंने नहीं खाया, उसने जबरदस्ती खिलाया जी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये बहाने
छोड़ दो, कोई नहीं खिला सकता। स्वतंत्र कर्ता, किसी क्रिया को करने में, कर्म को करने में आप स्वयं स्वतंत्र हैं। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी अभिलाषा नहीं है, तो कोई भी आप पर थोप नहीं सकता। इसलिए आप स्वयं कर्ता हो। तो समस्त क्रियाएं जो भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, उन सब का उत्तरदायित्व तो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम कर्ता है। तो प्रथमा विभक्ति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति, ऐसे तृतीय विभक्ति, एक एक विभक्ति के बहुत सारे महत्व हैं। मैं उन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा तो व्याकरण हो जाएगा। तो यहां जो ईशा शब्द है ये तृतीय विभक्ति में, और तृतीय विभक्ति हमारे जीवन के साथ इतना महत्व रखता है। अगर कोई हम में से इस तृतीय विभक्ति को ठीक प्रकार यथार्थ रूप से जान ले, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो साधन को नहीं समझ रहा है, साधन को नहीं समझता, साधन को ही साध्य बनाया उसने। साधनों को जो व्यक्ति साध्य बना करके चलता है वो हमेशा असफल रहेगा। कल किसी ने प्रश्न किया था आप में से, मैं उस पर प्रश्नोत्तर पे जब आऊंगा तब बताऊंगा आपके सामने। तो ईशा जो शब्द है ये साधन के रूप में है। इसको व्याकरण में करण कहते हैं। करण का मतलब होता है साधन, और बिना उस साधन के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करेंगे तो साधन चाहिए। चाहे भोजन करने का हो, चाहे जाने का हो, आने का हो, बोलने का हो, कोई भी क्रिया कर्म जो मनुष्य करता है उसके पीछे साधन की आवश्यकता रहती है। बिना साधन के कोई कर्म क्रिया हम नहीं कर सकते। और हमें महत्वपूर्ण कर्म करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, उद्देश्य को पूरा करना है, उसके लिए साधन चाहिए। और एक ये भी बात समझ लेना, मैंने पीछे भी बोला था आपको कि ईश्वर को हम साधन भी बना सकते हैं और साध्य भी बना सकते हैं। विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ये बात मैंने पीछे भी आपको कठोपनिषद में बताई थी। ईश्वर हमारे लिए साधन भी बनता है और ईश्वर हमारे लिए साध्य भी बनता है। ये हमारी अपनी विवक्षा है। जहां सेतु की बात आई थी ना, ईजाना नाम सेतु, ये सेतु शब्द आया था कठोपनिषद में। सेतु का मतलब होता है पुल, साधन है। ईश्वर को बताया वहां पर साधन के रूप में, करण के रूप में बताया वहां पर। जब हमारा लक्ष्य आनंद होता है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, वह ईश्वर साधन बनता है। ईश्वर ही उस आनंद को देने वाला होता है। इसलिए ईश्वर के माध्यम से हमको आनंद मिलता है, वह ईश्वर जो है साधन बनेगा। और स्वयं आनंद कोई अलग चीज नहीं है, ईश्वर ही आनंद है और आनंद ही ईश्वर है। ये बात आप योग को पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो इसके लिए अलग बहुत लंबा विचार करना होगा। तो ईश्वर ही आनंद है। जब ईश्वर ही आनंद है तब वो साध्य बनेगा हमारे लिए, बाकी साधन दूसरे बनेंगे। तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है हम किस विवक्षा से कौन सी बात कैसे कहना चाहते हैं। तो यहां पर पहला जो शब्द है ईशा, ये साधन के रूप में आया है। तो कहा ईशा वास्यम, ईशा वास्यम, वास्यम का मतलब है ढक लिया है। ईशा के द्वारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसके लिए कहा इदम सर्वम जगत, इदम सर्वम जगत, ये सारा कारा जगत। और कैसा है, जगत्याम यत्किंच, यत्किंच जगत्याम, जगत्याम जो है सप्तमी में है, यानी जगत्याम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि में, यत्किंच जो कोई भी है। तो जो कोई भी क्या है, दो ही चीजें हैं, दो ही प्रकार हैं, एक जड़ और एक चेतन। एक चेतन वस्तु है और एक जड़ वस्तु है, दो ही प्रकार की चीजें दुनिया में। उनके वेराइटीज, उनके प्रकार अलग हो सकते हैं। जड़ वस्तुएं हम नहीं गिन सकते, हमारे लिए अनकाउंटेबल है, ईश्वर के लिए काउंटेबल है। दो प्रकार की स्थिति होती है, जब जिनको हम आत्माएं काउंट नहीं कर सकती हैं,
गणना नहीं कर सकती है, पार नहीं लगा सकती है। हमारे लिए तो वो अनंत है और ईश्वर के लिए वो शांत है, क्योंकि ईश्वर काउंट कर सकता, ईश्वर गिन सकता है। एक तो ये स्थिति होती है। तो जगत्याम यत्किंचा, इस जगत में, संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में हो, और वो जो कुछ भी है उसके जो प्रकारों पर आप ध्यान देंगे, आप योनियों पर ध्यान देंगे, अलग अलग प्रकार की योनियां, जैसे मोटी भाषा में लोग बोला करते हैं ना 84 लाख योनियां। हमें नहीं पता है किसने गिना है, किसी को नहीं पता है, बस बोला गया है। कुछ बातें संसार में चलती हैं, सुनी सुनी बातें, बस सुन सुन करके चलते रहते हैं, उसके खोज में कोई जाता नहीं है कि ये बात कहाँ से निकल करके आई है। तो सुनी सुनी बातें भी होती हैं और यथार्थ भी होती हैं। तो इसको चाहे आप यथार्थ मानो, सुनी हुई बात मानो, कैसे भी मानो, 84 लाख योनि भी अगर मान लो तो बहुत होती हैं। वो सारी की सारी योनियां जब हमारे जीवन के सामने आ जाएं और यथार्थ रूप से, विवेक से जब हम उन योनियों को सामने रख करके जब व्यक्ति विचार करता है, उसको बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है आदमी को जब उन योनियों को सामने रखता है। देखिए, देखने की एक दृष्टि होती है, एक नजरिया होती है, एक एटीट्यूड होना चाहिए व्यक्ति को देखने की। जैसे एक डॉक्टर जब देखता है किसी व्यक्ति को तो उसको दिखाई देता है ये जो आदमी, इसके अंदर ये डिजीज है, ये आदमी की जो आंखें ठीक नहीं है, ये आदमी की स्किन ठीक नहीं है, इस आदमी का ये ठीक नहीं है। वो उसकी नजरिया अलग है, वो डॉक्टर है, वो अपनी नजरिया से देखता है। व्यापारी व्यापार के नजरिया से देखता है। हर आदमी की जो दृष्टि वो अलग अलग प्रकार की होती है। पर हम जो दृष्टि बना के रखे हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमें दृष्टि बनानी पड़ती है। तो जब सारी योनियां सामने आती हैं, ये है प्राणी जगत, और जड़ पदार्थ भी जो हैं उनको भी हम अगर सामने रख करके देखें, उसकी भी कोई सीमा ही नहीं है, असीम लगते हैं हमारे लिए, असीम प्रकार के पदार्थ, और कितनी वैरायटी के, कितनी, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यत्किंच जगत्याम, जगत्याम इस सृष्टि में यत्किंच, जो कोई भी जड़ या चेतन के रूप में है, वो सब कुछ उसको जगत कहते हैं। जगत का मतलब कुछ अलग नहीं, जगत में ये है, जड़ और चेतन दो है, इसी का नाम जगत है। घर का मतलब दीवार नहीं होते हैं, घर का मतलब घर में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे ही जगत का मतलब केवल ये जो दिख रहा है वो ही नहीं है, जगत का मतलब हम भी जगत हैं, हम सब जगत हैं, जगत कहलाते हैं। तो जगत्याम यत्किंचा, इस सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ चेतन के रूप में, सर्वम इदम जगत, इस संपूर्ण जगत को ईशावास्यम, ईशेन वास्यम, परमात्मा के द्वारा ढका गया है, यानी परमात्मा ने अपने अंदर लिया हुआ है, अपने अंदर समेटा है परमात्मा ने। बहुत बड़ी बात कही, परमात्मा ने अपने अंदर इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया, यानी एक प्रकार से कवर कर लिया। जैसे बरसात का रहता है ना, जैसे अभी बरसात का मौसम अभी तक चला आ रहा था, अभी जा रहा है, वर्षा ऋतु जा रही है। तो जब बरसात आने लगती है तो किसान लोग आप देखेंगे जहाँ भी कुछ फसल होता है तो उसको काटते हैं, रखते हैं, तो बरसात होने की बात आती है तो उसको ढकने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा पूरा ऐसा ढक देते हैं ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। त्रिपाल है और पता नहीं जो अलग आजकल के जो साधन है वो बहुत अच्छे अच्छे साधन आए हुए हैं, तो उनसे ऐसे ढक देते हैं ताकि कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे बरसात बंद हो जाएगी, धूप आ जाएगा, तो फिर वापस उसको हटा देते हैं। तो जैसे किसी वस्तु को आप ढक देते हो ना अच्छी तरह, पूरी तरह, और ऐसा पैक कर दो कोई वस्तु को, किसी चीज को, चारों ओर से उसके अंदर कोई बाहर की हवा ऐसा ना जाए, एकदम ऐसा पैक कर दो। तो ऐसे ही परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गत ऐसा ले लिया है
जिसको कहते हैं सुरक्षित कर दिया है, एक प्रकार के सुरक्षा कवच है परमात्मा का। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंतर्नीत कर लिया है, सब ओर से घेर लिया है, सब ओर से अभिव्याप्त है परमात्मा इस पूरे जगत पर। तो इसलिए कहा ईशा परमात्मा के द्वारा वास्यम ढका गया है। क्या? इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत संसार। और क्या है वो संसार? तो कहा जगत्याम यत्किंचा, इस संसार में जो कुछ भी है, जिसको आप जानते हो जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, वो जो कुछ भी इस संसार में है, उस पूरे संसार को, जगत को ईश्वर ने अपने अंतर्गत लिया हुआ है। यानी ईश्वर आधार इस पूरे ब्रह्मांड का, उसके बिना ब्रह्मांड टिक नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। इसका अभिप्राय ये ऐसा कहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आपका और मेरा नहीं है संसार। ये मकान और ये गाड़ी और ये पैसा और ये सोना चांदी, ये जो कुछ भी दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब आपका और मेरा या किसी का नहीं है, ईश्वर का है। ये बात हमें वैसे व्यवहारिक रूप से समझ में नहीं आती है। मैंने जो प्रारंभ में बोला ना, व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ ये अध्याय 40वां अध्याय, पूरा व्यवहार, मतलब एक एक बात को सूक्ष्मता से अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो यही बातें कहना चाहते हैं। ये किसका मानते हैं आप? अपना मानते हैं? किसका मानते हैं? मैंने खून पसीना एक करके ये सब किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर है किसका? ये बात हमें व्यवहार में समझ में नहीं आता। शब्दों में तो सभी समझते हैं। किसी से पूछो दी ये गाड़ी किसकी है? साहब ये तो आपका ही है, आपकी है। गाड़ी किसकी है? आपकी है। मकान किसका है? आपका है। और तो और किसी से हम जैसे लोग पूछते हैं ये बच्चा किसका है? ये तो साहब ये तो आपका ही है। हाँ, भूल से मेरे सामने कभी मत बोलना, मैं तो ले आऊँगा यहाँ गुरुकुल में। मेरा बोला आपने तो मैं ले आऊँगा। तो आदमी ऐसा बोलता है जैसे कि सब उसको पता है। पर ये सब जो बोलना है हमारा, ये जो व्यवहार है, ये दुगला व्यवहार है। मन में कुछ और रखते हुए कुछ ऊपर से कुछ और बोलते हैं। ऐसा व्यवहार जो है हमको दुख पहुंचा रहा है। ये जो हम व्यवहार करते हैं ना लोक में, ये जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार हम करते हैं जिस व्यवहार के कारण से हम अत्यधिक दुखी रहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है ये सब कुछ ईश्वर में विद्यमान है। इसका जो स्वामी है वो ईश्वर है, क्योंकि स्वयं ही ईशा शब्द कह रहा है। ईशा जो है इसका अर्थ है स्वामी, मालिक। मालिक परमात्मा के द्वारा ये संसार जो है अपने अंदर लिया हुआ है, यानी ईश्वर के अधिकार में है, ईश्वर के नियंत्रण में है, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसका मतलब इसका स्वामी जो है वो ईश्वर है। इसीलिए कह रहे तेना, इसी कारण से ये सब कुछ ईश्वर का है। तेना, इसी कारण से करो क्या? त्यक्तेना। त्यक्तेना यानी अपना ना मानते हुए, भुंजीथाह, इसका उपभोग करो, इसका प्रयोग करो, इसका इस्तेमाल करो। त्यक्तेना मतलब त्याग भाव से, ऐसे लोग अर्थ किया करते हैं, त्याग भाव से। वास्तव में ये त्याग भाव नहीं, इसको कहेंगे अपना ना मानते हुए, इसका स्वामित्व स्वयं को ना मानते हुए। त्यक्तेना, दूसरे का मानते हुए। जैसे किसी दूसरे की वस्तु है तो आप क्या करते हो? उसको त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और अपना है तो उस पर ध्यान जाएगा आपका। इसलिए कह रहे तेना, इसी कारण से, त्यक्तेना, त्याग भाव से, अपना ना मानते हुए, ईश्वर का मानते हुए, भुंजीथाह, इसका उपयोग करो, इसका उपभोग करो, इसका इस्तेमाल करो, इसका प्रयोग करो। फिर कहा जा रहा है माँ, माँ जो है ये निषेध के लिए बोल आता है। ना शब्द जो आता है ना, ना, ऐसे ही माँ, माँ और ना का अर्थ एक ही है। तो माँ का मतलब नहीं, गृधा का मतलब है लालच, इच्छा, तृष्णा,
कामना, तमन्ना, कुछ भी आप कह सकते। कहते हैं कस्य, कस्य का मतलब किसका, स्वित। ये जो स्वित शब्द है ये वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। स्वित शब्द जो है वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। और धनम का मतलब धन, धन का मतलब सीधा सीधा धन तो होता है, पर यहाँ धनम शब्द जो है चाहे वो जड़ वस्तु हो वो भी धन है, वो चेतन वस्तु हो वो भी धन है, यानी प्रत्येक वस्तु को यहाँ धन शब्द से बोला है। धन का एक अर्थ धन भी होता है। और आपको बता दूं ज्ञान को भी धन कहा है। कुछ भी आप देते हो वो धन है, चाहे वो ज्ञान दो, कपड़ा दो, मकान दो, जमीन दो, सब धन है। तो प्रत्येक वस्तु को धन शब्द से बोलते हैं वेद में, ये व्यापक करते हैं। इसलिए कहा मां गृधः कस्य स्वित धनम। ये जो धन है, ये जो वस्तु है, मेरा बेटा, मेरा अपना, मुझ आत्मा का टुकड़ा, ऐसा मानता व्यक्ति। पता नहीं ऐसे बेटों को, कितने बेटों को छोड़ के आया। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई चेतन वस्तु अपना है ही नहीं। सब स्वतंत्र हैं, हाँ याद रखना, सब स्वतंत्र हैं, कोई अपना नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं मां नहीं, गृधा, ये जो लालच है, ये जो इच्छा है, तमन्ना है, ये जो एक्सपेक्टेशन जिसको आप बोलते हो, ये जो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना आप, अपेक्षा, ये अपेक्षा रखना मां नहीं करना, ये अपेक्षा को बंद कर दो। क्यों? कस्य स्वित धनम, ये वस्तु किसका है? आपका तो है ही नहीं है, तो आपका क्या अधिकार है इसका? आप केवल प्रयोग करने के लिए है, प्रयोग करता है, प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बेटे का प्रयोग करो, बेटी का प्रयोग करो, पति का करो, पत्नी का करो, हर व्यक्ति का प्रयोग करो, हर वस्तु का प्रयोग करो। प्रयोग करता है आप, उपयोग करता है, मालिक नहीं हो। इस बात को समझना है हम सबको। देखिए, जब हम प्रयोग करते हैं, उसके मालिक नहीं होते हैं, तो उसका सीधा हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, हमें दुख नहीं होता है। मुख्य बात है दुख ना होना, दुखी ना होना। दुख का ना होना और दुखी ना होना ये तब संभव है जब हम प्रयोगकर्ता बने रहें, उपयोगकर्ता बने रहें। जब हम मालिक बन बैठते हैं, अपना मानते हैं, तो वहीं दुख प्रारंभ होता है और वहीं दुखी होंगे हम। दुख प्रारंभ ही स्वामित्व से है, और दुखी जैसे स्वामित्व हमारे जीवन में आकर के घेरता है, तो वहीं पर दुखी हम हो जाएंगे, हम दुखी रहेंगे। तो दुखी नहीं होना है, दुख प्रारंभ ना हो, तो प्रयोगकर्ता बना रहे। और प्रयोगकर्ता बनने में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, और स्वामी बनने में सबसे अधिक दुख मिलता है, ये याद रखना। जो मैं बोल रहा हूं, ये बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं है, और मकान मेरा नहीं है, ऐसा आपको अंदर से मानने में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। और जो व्यक्ति बहुत मेहनत करके, खून पसीना एक करके जिसको पाया हो, उसको तो बहुत ज्यादा दुख होता है। देखिए, रहेगा सब कुछ आपके पास में, भगवान तो वैसे ही लेके नहीं जाने वाला है, सब आपके पास रहेगा। मतलब बच्चे आपके पास रहेंगे, सारे जो भी रिलेशन है आपका, वो सब आपके साथ जुड़ा रहेगा, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। कोई किसी को माँ मानते हैं, पिता मानते हैं, उसको मैं दूर नहीं कर सकता। वो आपकी माँ नहीं बने, पिता नहीं बने, बच्चे नहीं बने, ऐसा कभी मैं क्या, कोई दूर नहीं कर सकता। जो संबंध आपके, सारे संबंध बने रहेंगे, सारी वस्तुएं आपके पास रहेंगे, बस केवल आप प्रयोग करता रहेंगे, उसके मालिक नहीं रहेंगे। और जब मालिकपन नहीं रहेगा ना, आपको कोई दुख नहीं होगा। एक काम करते हैं, जो मोबाइल यूज करते हो ना, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करता है ना आप मोबाइल पे, और उसमें जो सिम रखते हैं किसी भी अलग अलग, जियो का और एयरटेल का, उसका इसका, वो सिम खराब हो गया, क्या करते हो? बदल लेते हो।
हाँ, थोड़ा पैसा देना पड़ता होगा अलग बात है, सिम नया मिल जाएगा, वही पूरा वैसा का वैसा मिलेगा आपको, बदल देते हैं आप। और जितनी भी चीजें आप लाते हो एक सीमा तक जो वारंटी गारंटी देते हैं वो बदल करके दे देते हैं आपको, वहां आपको वैसा दुख नहीं होता है। ठीक है, बदल दो। आपको पता है पहले से एक मानसिकता बनी हुई, मेंटलिटी बनी हुई है, अगर ये किसी कारण से इस पीरियड में अगर ये खराब होता है, हाँ, तो आपकी मानसिकता बनी हुई है, जाकर के आप बदलवा के ले आते हैं, कोई दुख नहीं होता आपका। लेकिन जब आप किसी चीज को अपना मानेंगे, स्वामी मानेंगे, अगर उसमें खराबी आ जाए, उसमें कोई टूट फूट हो जाए और उसके कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो बहुत दुख होगा। और तो और अपने शरीर को ले लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोरोना का पॉजिटिव आ गया ऐसा आपको पता लग जाएगा, देखना फिर आदमी तिलमिल आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाए ऐसा लगता है व्यक्ति को। ठीक है, आ गए तो आ गए, ठीक है, शरीर में आ गया, मुझे आत्मा को तो कोई कोरोना नहीं होने वाला है, ठीक है ना, शरीर को हो गया, उसको ठीक कर लेंगे, जितना हमारे हाथ में है, जितना साधन हमारे को उपलब्ध होंगे, जितने दूसरे डॉक्टर आदि जो भी लोग होंगे, जो भी हमारे लिए सरकार या जो भी लोग हमको प्रोवाइड करेंगे, उसका उपयोग करके हम ठीक कर लेंगे। और इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, अगर कोई कुछ भी नहीं करे ना तो अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। आत्मविश्वास 100% होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब किसी वस्तु को अपना मानते हैं तो बहुत दुख हमको प्राप्त होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। और जब अपना है ही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक है प्रयोग करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, दुख नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, मां नहीं वृथा इच्छा लालच मत करना। कस्य स्वित् धनम, ये किसका है धन, ये किसकी वस्तु है, आपकी नहीं है। किसकी है ये वस्तु, ईश्वर की है, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा है, ईश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है, हम तो केवल प्रयोग करता है। ऐसा अगर हम समझने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। देखिए, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से इसका प्रयोग करना है। त्याग भाव का मतलब है अपना ना मानते हुए, जैसा कि मैंने बोला है। तो जब व्यक्ति इस वस्तु को, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता है, प्रयोगकर्ता के रूप में मानता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में होगा। दैनंदिन व्यवहार में हमें किसी भी जड़ वस्तु के प्रति, किसी भी चेतन वस्तु के प्रति हमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। ममत्व, अपना भाव जो रखता है व्यक्ति, वो नहीं रहेगा। हाँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि अपना तो है ही नहीं है, उसको जैसे चाहे वैसे रखो, ऐसा नहीं है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, उनको एज इट इज जैसे भी हैं उनको वैसे ही रखना, स्वस्थ रखना मनुष्य है, उनको स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना, उनके साथ वो व्यवहार करना जिससे वो प्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता मिले। ऐसे ही जड़ वस्तु है तो उसको भी वैसे रखना जैसे रहने से उससे हमें सुख मिलेगा। ये सब करते हुए उसके साथ में अपना भाव, ममत्व, जो अटैचमेंट है, वो जब नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख नहीं प्रारंभ करना है, दुख प्रारंभ ना हो हमारे जीवन में और हम दुखी ना रहे, यही इसका अभिप्राय है। मंत्र यही कहना चाहता है कि किसका है उसी का मानो, अपना मत मानो, तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसका मोटा उदाहरण है, आप किराएदार बनकर के कभी देखे, मैं अक्सर हंसी मजाक में भी बोल देता हूं, आप अपने अपने घरों को छोड़ करके साल भर के लिए किराए घरों में रहिएगा। जो मकान मालिक हैं आप लोग, तो जो भी जिनका अपना मकान है वो छोड़ दें, किसी और को दें, अथवा नहीं दे सकते हैं अदला बदली कर लेना आपस में एक दूसरे के साथ। तू हमारे घर में रह, मैं तेरे घर में रहूँगा, ऐसे तो दूसरे के घर में रह करके देख लेना, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि आपकी जो मानसिकता, मेंटलिटी है, ये मकान मेरा नहीं है, उसका ऐसा उपयोग करते हैं जैसे किराएदार उपयोग करता है।
जैसे गाड़ी में जाते हैं, मेरा सीट है जी, हाँ मेरा सीट है, मैंने रिजर्वेशन करवाया, मेरा है, पूरा अपना उसका पूरा प्रयोग करते हैं। और जैसे ही गंतव्य स्थान आता है, बिना संकोच के एकदम उठ करके, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते, बस उठ करके चले जाते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब तक आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, उसका उपयोग लेंगे, उसका आनंद लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आपके पास है उसका पूरा उपयोग लेना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। उसके लिए जो जो कर्तव्य वो सारे कर्तव्य करते हुए उसके साथ अटैच्ड नहीं रहना है, उसके साथ स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ना है, ये मंत्र कहना चाहता है। इसलिए कि माँ नहीं, गृधा, ये लालच, ये इच्छा, ये जो तृष्णा है हमारे अंदर, इसको छोड़ देना है। क्योंकि कस्य स्वित् धनम, ये किसका है, ये किसकी वस्तु है, ये ईश्वर की वस्तु है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा का है, और इस ब्रह्मांड में हमारे शरीर भी है, सब कुछ है। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा मान करके अगर हम चलते हैं तो निश्चित बात है व्यवहार में बहुत कुछ दुख हमारे दूर हो जाएगा और हम दुखी से बचे रहेंगे। दुखी होने से इतने बचे रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता जाएगा। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। इसलिए इसका जो देवता है ना इस मंत्र का, वो आत्मा है, हम स्वयं हैं। इस मंत्र का जो देवता है, अर्थात इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, ये जो मंत्र जो सार देना चाहता है, जो एसेंस देना चाहता है हमको, एक शब्द में बोला जाए तो आत्मा, यानी आप, मैं, स्वयं। तो अपने आप को टारगेट बना करके देखना है, तब जाकर के हमें सुकून मिलेगा।